राजस्थान के पर्यटन की बात ही निराली है। यहाँ जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है और आजकल तो राजस्थान वेडिंग डेस्टिनेशन भी बन गया है। लेकिन अभी भी राजस्थान सरकार को जरूरत है अपने पर्यटन पर ध्यान देने की, क्योंकि यहाँ पर देसी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा ही रहता है और यहाँ पर उन्हें जाने अनजाने कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जयपुर की खूबसूरत धरोहरों में से एक आमेर की बात करें तो वहां की हाथी की सवारी वर्ल्ड फेमस है, लेकिन कोरोना काल में इन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि सरकार इन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है और न ही इनके लिए कोई योजना सरकार के पास है। आज इसी मुद्दे को लेकर आया है राजस्थान संवाद और इसके ताजा हालात आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो हमारे रिपोर्टर अजरुद्दीन वहां गए हाथी गांव में और वहां की ताजा रिपोर्ट उन्होंने पेश की। आप भी देखिए रिपोर्ट। राजधानी जयपुर एक ऐसी जगह है जहां आज भी हाथी पाए जाते हैं और आज इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के हाथी गांव में। ये देश का पहला हाथी गांव है जहां हाथी और उनको पालने वाले महावत अपने परिवार सहित रहते हैं। आज हमारी खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे हाथी गांव क्यों और किस लिए बसाया गया और आज यहाँ रह रहे हाथी और हाथी पालकों की स्थिति क्या है। यूं तो गुलाबी नगरी अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व से देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। लाखों पर्यटक जयपुर में ऐतिहासिक आमेर किले को देखने जाते हैं तो किले के मेन गेट तक चढ़ाई पर हाथी की सवारी का आनंद पर्यटकों की खुशी को दोगुना कर देता है। यही कारण है कि जयपुर में हाथी सवारी भी वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। राजस्थान में जयपुर एकमात्र ऐसी जगह है जहां हाथी पाए जाते हैं, इसलिए हाथियों के लिए यहां 2010 में देश का पहला हाथी गांव बसाया गया। एक ऐसा गांव जो पूरी तरह से हाथियों को समर्पित है, जिसमें हाथी और उन्हें पालने वाले कुल 63 परिवार रहते हैं। हाथी गांव जयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन गया है। पर्यटक हाथी सवारी का आनंद लेने के लिए भी यहां पहुंचते हैं। इसके अलावा यहां हाथियों के लिए तालाब, हॉस्पिटल, महावतों के लिए हॉस्पिटल, महावतों के बच्चों के लिए स्कूल जैसी भी सुविधाएं उपलब्ध है। हाथी गांव करीब 100 एकड़ पर बसा हुआ है। यहाँ पर अभी करीब 86 हाथी रहते हैं और हाथियों के रहने के लिए थान बने हुए हैं। हाथियों की पहचान के लिए प्रत्येक हाथी के कान के पास माइक्रोचिप लगाई गई है, जिसमें हाथी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर फीड होता है। हाथी देशी विदेशी पर्यटकों को आमेर किले में सवारी कराने के बाद यहाँ पर आराम करते हैं। यहाँ पर बना हुआ तालाब में नहाने के बाद और डाइट का भी आनंद लेते हैं। हाथी के रहन सहन, दिनचर्या को देखने की उत्सुकता में जयपुर के इस अनोखे हाथी गांव को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों का इस हाथी गांव में जमावड़ा लगा ही रहता है। यहाँ रहने वाले हाथियों और महावतों के बीच परिवार के सदस्यों जैसा संबंध बना हुआ है। महावत हाथियों को नाम लेकर बुलाते हैं और हाथी भी उनके बुलावे पर हाजिरी लगा देते हैं। हाथी गांव में पर्यटकों के लिए भी काफी सुविधाएं हैं। हाथी गांव में हाथियों की राइडिंग होती है और यहीं से आमेर महल में राइडिंग के लिए हाथी जाते हैं। हाथियों की दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। सबसे पहले महावत हाथियों की थान की साफ सफाई करते हैं। इसके बाद हाथी को तैयार किया जाता है और हर एक हाथी का एक अपना नंबर होता है, जिसके आधार पर आमेर महल में हाथी की पहचान होती है। हाथी पालने वाले महावत के परिवारों के रोजगार का माध्यम भी हाथी ही है। हाथी की सवारी से होने वाली आय से महावतों का परिवार चलता है। लेकिन पिछले 2 साल में जब दुनिया भर में कोरोना से रोजगार का संकट उठ खड़ा हुआ था, उस दौर में हाथी गांव भी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। जयपुर में कोरोना के चलते पर्यटन पूरी तरह से ठप हो चुका था और पर्यटकों का जयपुर आना बंद था। ऐसे में हाथी पालने वाले परिवार और स्वयं हाथी के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। हाथी गांव के 63 परिवारों ने कोरोना से जूझते हुए आर्थिक संकट का सामना किया। अब जब पर्यटक जयपुर आ रहे हैं तो महावतों के परिवार भी आर्थिक संकट से उभर रहे हैं। सरकार से पशुपालन को लेकर भी अनेक सरकारी योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं और उसके लिए बैंकों से ऋण भी मिलता है, लेकिन हाथी पालन जैसी कोई योजना और इसके लिए किसी बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं है। ये सही है कि हाथी पालन हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हाथी के संरक्षण और लालन पालन के लिए सरकार को इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट? कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं?
तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।